अपनी साधना है। अच्छा आचार्य जी, वो एक प्रश्न था कि ये चारों युग की परिभाषा के बारे में हमें कुछ बताइए। चारों युग क्या हैं और कैसे जो है आगे का। आपने बहुत अच्छा प्रश्न जो है पूछा है। अक्सर लोगों के मुख से सुनता हूँ ये कलिकाल है, ऐसा है। जिससे सुनो आदमी कहता है सतयुग में ये होता था, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में तो आदमी व्यक्ति इतना पाप हो रहा है। ये तो इस विषय पर कुछ आप प्रकाश डालिए। देखिए, युग आप दुनिया जानती है कि 4 प्रकार के युग हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग को करयुग भी बोलते हैं, करयुग भी बोलते हैं। ठीक है। सतयुग जो होता है, अब आपको सतयुग को सबसे पहले सतयुग को समझने के लिए सत शब्द की व्याख्या आपको लेनी पड़ेगी। सत माने परमात्मा। जहां असत का अभाव हो, पूर्ण रूपेण जहां सत ही हो, परमात्मा जैसा है वैसा ही हो, उसके किसी भी स्वरूप में कोई रूपांतरण ना हो। सत माने परमात्मा। उसके 3 रूप शास्त्रों में बताए गए हैं। ब्रह्म जो इनविजुअल है, परमात्मा विजुअल भी है और पकड़ में नहीं आने वाला है। जैसे लाइट का देखिए, बल्ब से प्रकाश आ रहा है, विजुअल है लेकिन आप पकड़ नहीं सकते। सूर्य की किरणें देख सकते हो, पकड़ नहीं सकते। इनसे आप जो है सोलर के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न कर सकते, लेकिन पकड़ के आप गठरी में नहीं बांध सकते, जेब में नहीं रख सकते, है ना। और लेकिन जो ईश्वर है वो पकड़ में भी आ सकता है और पकड़ में आता है। जैसे समस्त जीवों में, समस्त भूतों में, समस्त तत्वों में ईश्वर विद्यमान है। सृष्टि के प्रारंभ में आप देखोगे तो सबसे पहले वो ब्रह्म जब अकेला था तो उसने पहले तत्व के रूप में, पंच महाभूत के रूप में, सूक्ष्म तन्मात्राओं के रूप में, सूक्ष्म सूक्ष्म देवताओं के रूप में अपने को ही, अपना ही विस्तार किया। लेकिन जब हम सृष्टि की, संपूर्ण सृष्टि में सब जो मानवों के लिए जो धर्म आया, ये बात मानव समझेगा। मानव के लिए तो, अगर मानवों की जब हम बात करते हैं, अगर उसके लिए सतयुग समझना होगा तो सतयुग में जब ब्राह्मण के रूप में वो ब्रह्म अपने को आकार में प्रकट किया, स्वरूप में उसने अपने को उत्पन्न किया, तो सबसे पहले वो प्योर था। जैसे ब्रह्म की जितनी पावर थी, जितनी शक्ति थी, सत स्वरूप, उसमें असत का सर्वथा अभाव। मतलब कोई जानता ही नहीं होगा उसमें असत होता क्या। असत ऐसा है कि सत असत परमात्मा का ही रूप है, क्योंकि असत भी परमात्मा ने ही उत्पन्न किया है। असत भी सत से सामर्थ्य प्राप्त करता है। ठीक है, आप जानते ही हैं, भागवत पढ़ेंगे तो अधर्म भी ब्रह्मा जी के द्वारा ही जो है उत्पन्न हुआ है। उसकी जो श्रृंखला है, उसकी फैमिली है, उसके परिवार है। सत माने ब्राह्मण, जो ब्रह्म शब्द का अर्थ है कि जो ब्रह्म भाव में जो प्रतिष्ठित था, अपनी ब्राह्मी चेतना में था, अज्ञान का सर्वथा भाव था, अंधकार रूपी अज्ञान नहीं था। वो अपने को अपने पारदर्शी समझता था। जैसे कोई शीशा लाओ आप और रख दो बीच में, उस पार क्या है वो प्रत्यक्ष देख रहा है। ठीक है, उस पार जाने की जरूरत नहीं, यहीं से वो सब कुछ देख रहा है। उसके अंदर ऐसी, आप सुनते होगे कि वो त्रिकालज्ञ हैं, तुम भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हो। क्योंकि वो अपने सभी रूपों में स्वयं ही था, सत रूप में, तो भूत में भी था, वर्तमान में भी था और भविष्य में भी था, होगा। ऐसा हो तो वो जानता है कि मैं भविष्य में ऐसे होऊंगा, वर्तमान में तो हूं और भूत में ऐसा था। तो किसी भी अवस्था में उसका अभाव नहीं है, उसकी पहुंच सर्वथा है। तो वो जो ब्राह्मण हुआ वो केवल सतयुग में हुआ, क्योंकि वो जैसा था वैसा ही शरीर उसने धारण किया। तो अज्ञान और किसी भी प्रकार के मल से रहित जो हुआ, निर्दोष, निष्कलंक, एकदम प्योर था, ब्रह्म समस्त शक्तियों से संपन्न था। तो वो सतयुग, उस युग के जितने भी मनुष्य थे वो सब प्योर थे। इसलिए उस युग में असत का कहीं भी दर्शन नहीं है। अगर आपके शरीर में भी ऐसी अवस्था की प्राप्ति होती तो आप भी सतयुग इसी शरीर में प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर सतयुग का मतलब है कि संपूर्ण रूपेण सतरूपी परमात्मा की व्याप्ति प्योर रूप से, निष्कलंक रूप से, एकदम शुद्ध, जहां ये कहा जाए कि और किसी, जैसे आप पढ़ेंगे प्रश्नोपनिषद,
तो जो पिप्पलाद ऋषि जी हैं, पिप्पलाद ऋषि पिप्पलाद के बारे में भी बता दें, दधीचि ऋषि के ये पुत्र हैं। सुवर्चा, जो सुवर्चा एक उनकी पत्नी है, उन्हीं के ये लाडले लाल हैं और ये ब्रह्म भाव में सदा प्रतिष्ठित हैं। तो इनके पास जो है सुकेश आदि ऋषि आए, तो उन्होंने प्रश्न किया। तो उन्होंने कहा कि परमात्मा ही जो है ऐसी इंद्रियों को उत्पन्न किया कि जो है, जो पहले जो सत्य युग में क्या था कि जो चीज देखना है उसी को जीव देखता था अपनी इंद्रियों के द्वारा, जो सुनना था उसी को सुनता था, सार्थक चीजें ही सुनता था, असार्थक नहीं सुनता था। लेकिन जब युग धर्म का प्रभाव हुआ तो जो आसुरी शक्तियां थी, असत था, असत का परिवार जो था, उसने जो नहीं सुनना था वो भी सुनना शुरू कर दिया। तो त्रेता आ गया। तो क्या था कि जो ब्राह्मण प्योर था 100%, आपकी भाषा में, हमारे यहाँ गणित की भाषा में समझा जाए तो वो उसमें 25% का ह्रास हुआ और उसमें 25% जो दोष है वो आ गया। तो उसमें जो है क्षत्रिय उत्पन्न हुए। तो क्षत्रियों के लिए भी शास्त्र ने कहा कि अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, ये 5 गुण क्षत्रियों को बताए गए। 1 गुण दान लेने से उनको रोका गया, क्योंकि तुम प्योर नहीं हो। जब प्योर होगे तभी सब कुछ पचा सकते हो, एक चीज नहीं पचा पाओगे। तो दान लेने के लिए मना किया, यानी कहीं ना कहीं क्षत्रियों के कर्तव्य में। तो दान लेना सिर्फ ब्राह्मण को, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मणों को दिया हुआ दान ही आपके पुण्य। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ब्राह्मणों की भी कैटेगरी बताई गई है। 10 प्रकार के ब्राह्मण हैं। किस ब्राह्मण को दान? जो ब्रह्म की सतयुग के जैसा जो सत्पूर्ण, जैसे वही ले सकते। भागवत में सुदामा चरित्र है, तो जो सुदामा है, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः कहा गया, तो ऐसे ब्राह्मण पूरी वसुधा को ले लेंगे। अब वही लिए ही कृष्ण भगवान ने अपनी आधी संपत्ति उनको दे दी, पूरे त्रैलोक्य का आधा ऐश्वर्य दे दिया। तो सुदामा पचा सकते हैं, चाहे तो भोगें, लेकिन वहां ऐसी स्थिति आ जाएगी, वो भोगने की इच्छा ही नहीं होती, जरूरत ही नहीं होती। जिसके पास कहा कि तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बना दे, तो कौन से राज्य को हड़पना चाहेगा? उसका तो सारा हो गया। बिल्कुल। तो ऐसे जो संपूर्ण ब्रह्म भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों का राजा हो गया, संपूर्ण समय वो खुद देख रहा है अपने आप को, है? वो क्या लिखा है कि सुनु चेव सोपाके चा पंडिता समदर्शिना, सभी तत्वों में अपने को देख रहा है। तो किसको पकड़े किसको छोड़ो, अद्वैत हो गया वो। तो वो किसी प्रकार की भोग दृष्टि से वो गिरेगा नहीं, वो मुक्त हो जाएगा। तो वो ब्राह्मण दान ले सकता है, संपूर्ण भाव को पचा सकता है। लेकिन जब युग धर्म का ह्रास हुआ, त्रेता आया, तो क्षत्रिय धर्म का जो है स्वभाव उत्पन्न हुआ। तो युग धर्म में 25% का ह्रास हुआ। वो ब्राह्मण अपने पूर्ण ब्रह्म तत्व से जो है थोड़ा सा नीचे आया। जैसे वर्ण व्यवस्था में वैसे युग धर्म में भी ह्रास आया। तो सतयुग में पूर्ण ब्राह्मण, सभी जीव जो थे वो पूर्ण सत्यवान थे, सत्य से युक्त थे, परमात्मा से, पूर्ण परमात्मा उनमें प्रकट था। उसमें 10% संसार प्रवेश किया, ब्रह्म का 25% भाव। परमात्मा किसी भी अवस्था में नहीं होता, लेकिन आप जैसे 4 वस्तुएं हैं, 3 पे फोकस हो जाए आपका, एक भाव आप, अथवा सतयुग को एक और आप डिफाइन कर सकते हो कि मोक्ष। उस युग का मोक्ष जो है वो सहज था, सब मोक्षगामी ही थे। किसी को धर्म अर्थ काम के द्वारा आगे नहीं जाना पड़ता था, सिर्फ मोक्ष ही मोक्ष था। तो और जब त्रेता आया तो उसमें जो है वो धर्म का प्रभाव हुआ। धर्म के द्वारा फिर मोक्ष को देखा गया, मर्यादा के द्वारा देखा गया, आचरण के द्वारा देखा गया, तपस्या के द्वारा देखा गया। तो उसमें आपने देखा कि यज्ञ प्रधान हुआ। यज्ञ के द्वारा, यज्ञ में परम शक्तिमान, सर्वशक्तिमान भगवान नारायण की उपासना की देवताओं ने, मनुष्यों ने। और यही जो युग धर्म जब द्वापर आया तो 2 चीजें उसमें, धर्म और मोक्ष, दोनों कठिन हो गए। छल कपट आ गया, बहुत सारी चीजें आई। महाभारत पूरा आप देख ही रहे हो, उसका जीता जागता उदाहरण है। और भगवान
कृष्ण जब आएंगे तो द्वापर आते आते 75% भगवान कृष्ण को सतयुग में अवतार लेने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, द्वापर में ही है। क्यों? क्योंकि वहां छल कपट है, भगवान छल से छल को काटेंगे, ठीक है, युद्ध को युद्ध से। अब जैसे उन्होंने अपने पूरे परिवार को इतना प्रबल बनाया, इतना प्रखर बनाया, इतना मजबूत बनाया कि उनसे देवता शंकर जी के भी जो है वो गण हार गए। स्वयं शंकर जी को भी भगवान ने परास्त किया। त्रैलोक के विजयी उनकी सेना थी, लेकिन उसी सेना से उन्होंने पूरे संसार का संहार किया और अंत में अपनी भी सेना और परिवार का भी संहार करवा दिया। जैसे कांटे से कांटे को निकालो और फिर कांटे को तोड़ के फेंक दो। अब मानते हो? तो जो धर्म और पूर्ण ब्रह्म था, सत था, वो कठिन हुए, उसको तपस्या के द्वारा फिर यत्न के द्वारा प्राप्त करने का जो विधान था वो द्वापर में हुआ। कलिकाल में जो उसमें वैश्यों का, उसमें पोषण के द्वारा पूरे संसार का पोषण करना कठिन हो गया था, ठीक है। तो उसमें जो है भगवान ने, अगर ऐसे भी ले तो भगवान ने वैश्य धर्म के द्वारा बचपन को पाला पोसा, गायों का पालन किया। गाय के पालन का जो है, अगर आप गाय के ऐश्वर्य को देखोगे तो गाय कहने में तो सहज है, गाय शब्द कहने में सहज है, लेकिन गाय का ऐश्वर्य भागवत में एक जगह लिखा है कि अजा गाओ महिष्यश्च, ये शब्द भगवान चराते हैं गैयों को। हाँ, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि अजा मतलब लोग बकरी समझने लगते हैं। हाँ। और महिषी का मतलब भैंस समझने लगते हैं। तो इसका मतलब ये क्या ऐसा है कि देखिए, सामान्य अर्थ में तो अजा माने बकरी लोग पढ़े हैं, वही सबको बताएंगे तो माने बकरी और अजा माने बकरी चराते थे क्या। और आज अजा माने माया भी होता है। लेकिन अगर यहाँ जब हम जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, सहजता और सरलता के संदर्भ में, कि कैसे द्वापर को हम समझेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, तो द्वापर में अजा शब्द माने होता है गाय, और वो गाय जो अभी किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं किया है, उसको बच्चा नहीं हुआ है, वो बछिया है, अभी वो खुद बेटी की तरह है, उसकी संज्ञा अजा है। अच्छा, मतलब जो गाय छोटी जिसको बछिया कहते हैं, मतलब जिसका जन्म हुआ है अभी, उसको अजा। हाँ, अभी उसने एक बार भी बच्चा देने की योग्यता प्राप्त नहीं की, उसे अजा कहते हैं। हाँ, तो भगवान ने फिर आगे देखिए उसमें महिष्यश्च, महिषी शब्द जो अभी गाय ने पहली बार बच्चा दिया, पहली बार गाय ने दिया, तो जो अभी उसका अजा जो था संज्ञा, उससे वो ऊपर उठी। और जब गाय बच्चा देती है तो गाय का संपूर्ण ऐश्वर्य क्या है, उसका रत्न क्या है? गाय का दूध ही रत्न है। और उसी दूध से संसार के सभी चर अचर सभी प्राणी का पालन होता है, और वो दूध उस गाय के द्वारा इस संसार को भगवान जो दे रहे हैं। सब गाय का दूध पी करके शरीर पोषित करते हैं, शरीर में विकसित होते हैं और शरीर में परमात्मा को भजते भी हैं। तो वो गाय का संपूर्ण ऐश्वर्य, अनंत ब्रह्मांड का जो ऐश्वर्य है वो गाय के दूध में है। जो गाय दूध दे रही है, यानी पूरे संसार को ऐश्वर्य से अपने आप्लावित करने के लिए, संसार को अपने ऐश्वर्य रूपी दुग्ध से पोषित करने के लिए, गाय का जो सर्वोत्तम अवस्था है वो उसका पहली बार बच्चा देना। जो पहली बार भी आई है तो वो रानी कहलाती है, महिषी। और रानी का यानी रानी बन करके उसने पूरे संसार को ऐश्वर्य प्रदान किया। भाई दूध का विकार दही, दही का विकार मट्ठा, मट्ठे का विकार घी, मक्खन, मक्खन का विकार घी, और वही घी अपने शरीर में आप ग्रहण करते हो तो वो क्या है? सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में तेज में परिणित होता है। कहते हैं ना, आप गाय का दूध पियो स्मृति होगी, गाय का दूध पियो आपकी मेधा प्रखर होगी, गाय का घी खाओ, गाय का घी पियो बुद्धि आपकी, मेधा, विवेक, ये सब क्या है? परमात्मा को जानने के लिए है ना। अंत में परमात्मा ही आ रहे हैं। यानी भगवान ने द्वापर में गाय पालन के माध्यम से बताया कि इस पोषण की जरूरत है। तो द्वापर में पोषण, वैश्य, दूसरे त्रेता में क्षत्रिय धर्म, रक्षा के द्वारा भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया। और जैसे भगवान राम का ही ले लो, त्रेता में गए और रावण के संपूर्ण संसार को उन्होंने जीता, और जीत के उन्होंने दे दिया, लिया नहीं। लेने का जहां दान केवल ब्राह्मण लेता था, क्षत्रिय धर्म में केवल देना है, रक्षा देना है, सुरक्षा देना है।
क्षत्रिय धर्म में त्रेता में रक्षा देकर भगवान ने मर्यादा में रह करके जो है लीला की। तो उसके बाद जो है वो पोषण यानी वैश्य योग आ रहा है। भगवान ने अहीर बिरादरी में बाल लीला की, गायों का पोषण किया उन्होंने। और उसमें आप देखिए इंद्र यज्ञ में कामधेनु आती हैं, इंद्र के साथ कहती हैं कि होंगे इंद्र होंगे, आपने तो इस वसुधा पर हमारे गौवंश का जो है बड़ा है पालन किया, इनकी सेवा की, और आपके पालन और पोषण करने से हमारे कुल का गौरव बढ़ गया, जगत में हमारी महिमा बढ़ गई, इसलिए आप हमारे इंद्र हैं, आप हमारे इंद्र हैं। आज मैं आपका अभिषेक करती हूँ। और वही भगवान गोपालकों का भी पालन किए, गोपियों का भी उन्होंने पोषण किया, भक्ति के द्वारा उनको रस प्रदान किया। तो पोषण युग जितना है वो द्वापर है। वो उसमें वैश्य धर्म केवल यही है कि अभाव न होने पावे, पोषण के द्वारा समाज को संरक्षित करो से। और यही जो चौथे पे आ जाते हैं कलयुग जो अब चल रहा है। हाँ, तो कलयुग माने करयुग, इसमें संपूर्ण भाव सेवा है। आप जिस भाव से भी किसी को सेवा से अपने बस में कर सकते हो। अगर आपने समाज में सेवा की तो समाज आपको हाथों हाथ ले लेगा। बिल्कुल। इसमें उपरोक्त 3 चीज का ह्रास हो गया। किसका? मोक्ष का और धर्म का, और इसमें जो है अर्थ का। इसमें केवल कामनाएं ही कामनाएं हैं। ये कामना प्रधान युग है, मतलब कामना पूर्ति का ये युग है। हाँ, अब इन कामनाओं में से कैसे हम अपना उद्धार करेंगे। तो अब अगर आप सतयुग में हैं तो केवल एक धर्म मोक्ष, आपको उसी को लेके चलना है। त्रेता में है तो आपको धर्म और मोक्ष दोनों लेके चलना है। अगर आप द्वापर में है तो आपको अर्थ लेकर चलना, अर्थ, धर्म और मोक्ष तीनों को लेके चलना है। कलयुग में आ गए तो चारों को लेके चारों को लेके चलना है। और यहाँ पर जो है कलिकाल में प्रत्येक व्यवस्था, जैसे वहां पूर्णता थी तो 25 ह्रास करते हुए अब 25 बचा है। तो यहाँ मोक्ष अगर कोई सोचे आसानी से तो कहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर फिर हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों की स्थापना की किसी एक के द्वारा, ट्रायंगल के द्वारा। जैसे जीव, माया और ब्रह्म सत्य हैं, सत्य रज तम सत्य हैं। तो और यही जो है राधा तापनी उपनिषद में भगवान की जो है 5 मुख्य शक्तियों के बारे में बताया गया कि वो राधा आह्लादिनी है, संधिनी, संसार के निर्माण करती हैं, ज्ञान से भगवान को पहचान कराती हैं, जीव के हृदय में पहचान की स्थापना करती हैं कि भगवान हैं, और इच्छा के द्वारा भगवान की तरफ प्रेरित करती हैं, ऐसी लगन लगाती हैं, ऐसी इच्छा, ऐसा भाव उत्पन्न करती हैं कि भगवान को छोड़ के और कुछ ना आपको लगे अच्छा। ठीक है। और जब ये 4 चीज होंगी तो फिर आप क्रिया तो वही करेंगे, ये जो 4 चीज होंगी। तो राधा का जो प्रसंग है वो मैं नहीं यहाँ पर कुछ कह रहा हूँ, लेकिन प्रत्येक युग में उस युग धर्म की प्रधानता थी और उस युग की एक अपनी लिमिटेशन थी। सतयुग में पूर्ण था, त्रेता में, मतलब कलयुग में सिर्फ यही है क्या भगवान का नाम संकीर्तन करो। देखिए इसमें जो है आगे के क्वेश्चंस आप अगर कुछ करेंगे तो उसमें आएगा। इसमें केवल यह है कि हमको चारों पुरुषार्थों को ध्यान में रखना है। और आप एक रहुगण की कथा सुनते होंगे आप, श्रीमद् भागवत राजा रहु, सिंधु सौबीर नरेश है, राजा है वहां का, और जड़ भरत रूपी ब्राह्मण, अवधूत रूपी ब्राह्मण ने उसको उपदेश दिया। तो उसमें एक दृष्टांत आता है कि उसके जो कहार थे, जो उसकी पालकी ढोते थे, उनमें एक कहार अस्वस्थ हो गया, अथवा उस कहार के बारे में ज्यादा बताया नहीं गया, लेकिन उस पूरे कथानक का, उस चरित्र का जो दर्शन है वो ये है कि मनुष्य के 3 पुरुषार्थ अगर सिद्ध हों, धर्म अर्थ काम, धर्म की निगरानी में अर्थ, और अर्थ अगर धर्म की निगरानी में अर्थोपार्जन होगा तो वो सार्थक अर्थ होगा, और उस अर्थ से आप अगर संसार को भोगेंगे तो आप जो है डिगेंगे नहीं। आपकी जो धर्म ने पहले ही आपको गाइड किया कि मूल जो है आपका लक्ष्य जो है
ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, कृष्ण है, राम है, जो भी आप मानते हो, तो आपका लक्ष्य है तो कामना संसार के कल्याण के लिए, संसार में आवश्यकता के लिए ही, लेकिन वासना के लिए नहीं। अगर कोई संतान के लिए किसी डॉक्टर के पास जाए और कहे महाराज हमें शुक्राणु नहीं है, हमारे घर का वंश जो है मिटने वाला है, कुल परंपरा नष्ट हो रही है, तो वो औषधि अगर कराए कि हाँ महाराज तो ठीक है, पौरुषत्व हमें चाहिए, तो वो तो धर्म की बात आएगी, लोक कल्याण की बात आएगी। लेकिन अगर कहे कि भाई अब हमारा जो पौरुष है वो हीन हो गया है, लेकिन हमको वासना की दृष्टि से अभी हमारी तृप्ति नहीं हुई है, उसके लिए हमको तैयार करिए, कोई औषधि दीजिए, तो वो वासना युक्त है, तो वो आप क्या होगा, नकारात्मक है, उससे हानि होगी। तो यही जो है धर्म ने कहा कि लोक कल्याण के लिए अगर अर्थ सेवक है, अर्थ क्या है, पोषक, तीसरे युग का मूल लक्ष्य है पोषण, वैश्य समाज का, इसीलिए वैश्य को अर्थ दिया गया, क्षत्रिय को रक्षा के लिए बल दिया गया, ठीक है। और इस कलिकाल में सब सेवा कर रहे हैं, सेवा धर्म से बढ़कर के कुछ नहीं है, इसलिए इस सेवा धर्म को चाहे किसी को भी संतुष्ट करना है सेवा के द्वारा, और चारों पुरुषार्थों को आपको प्राप्त करना है तो बहुत परिश्रम करना है और बड़ी समझदारी से इस जीवन को जीना है। बोले गोविंद भगवान की जय।